Hi guys, welcome to Miracle GS YouTube channel. In this video, we are going to discuss number series. देखिए, there are four type of series: number series, alphabet series, alphanumeric series, and continuous pattern series. In this video, we only discuss number series. तो चलिए देखते हैं नंबर सीरीज क्या है, कैसे नंबर सीरीज बनते हैं. देखिए, बिफोर यू डिस्कस नंबर सीरीज, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. देखिए, आपको नंबर सीरीज करने के लिए और एरिथमेटिक में भी एक्सपर्ट होने के लिए ये तीन चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट है टेबल, आपको रिमेंबर करना है 1 से लेकर 25 तक टेबल. देन स्क्वायर अप टू 30, यू हैव टू रिमेंबर अप टू 30 स्क्वायर. एंड देन क्यूब अप टू 20, यू मस्ट रिमेंबर. देखिए, ये स्क्वायर है 1 से लेकर 20 तक, ये आपका क्यूब है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब लेकर 20. सो यू मस्ट लर्न ऑल द स्क्वायर, ऑल द क्यूब, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन in number series based on square and cube. So if you are preparing for any government job, you must remember table, square and cube, because all these help you in reasoning as well as in arithmetic. So you have to remember and learn all these things. So चलिए देखते हैं how we make number series and how different type of question will be asked in number series. देखिए, in number series questions generally asks only on numbers, whether it is one digit number like 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, or two digit number starting from 10 to onwards, or 3 digit number. So whatever may be the digit, whether it is 1 digit, 2 digit or 3 digit, basically question in number series acts on the basis of only number. देखिए, ये नंबर सीरीज ये एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को हमको सॉल्व करने के लिए ये टूल जरूरी है. देयर आर 11 टूल्स टू सॉल्व नंबर सीरीज क्वेश्चन. देखिए, ये पैटर्न को सॉल्व करने के लिए टूल क्या है: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, अल्टरनेट पैटर्न, हाफ पैटर्न, डेसिमल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी एंड जीपी, देन मिसलेनियस क्वेश्चन, देन ऑड, इवन एंड प्राइम नंबर पैटर्न. सो चलिए देखते हैं ऑल दीज थिंग्स. देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने लिया है डिफरेंट पैटर्न के ऊपर. देखिए, पहला दो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में. देखिए, पहला पैटर्न क्या है: 1 3 5 7 9 11. नेक्स्ट क्या होगा ये पैटर्न में, ये नेक्स्ट क्या होगा, दिस इज योर आंसर. देखिए, ये 1 3 5 7 9 11. देखिए, ये कितना ऐड होकर जा रहा है, ये 2 ऐड हुआ है. ये 1 + 2 = 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, एंड 11 + 2 कितना होगा 13. 13 होगा आपका आंसर. देखिए, देन ये 5, देन 15, देन 25, देन 35. कितना, देखिए 5 से 10 ऐड हुआ है 15 हुआ, 15 से कितना ऐड हुआ है 10 ऐड हुआ है, हो गया आपका 25, 25 से 10 ऐड हुआ है, हो गया आपका 35, 35 से 10 ऐड होगा कितना होगा +10 = 45. दिस इज योर आंसर. देन देखिए, ये दो पैटर्न बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन. पहला 2, देन 6, देन 18, देन 54. देन क्या होगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54. यहाँ 54 × 3 कितना होगा 4 3 = 12, 1 15 1 16, 162. देन देखिए, ये पैटर्न क्या है: 5 15 25 35. देन क्या होगा, ये जो पैटर्न है दिस इज इक्वल टू दिस पैटर्न. यू कैन सॉल्व इट विथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. देखिए, 5 × 3 क्या हुआ 15, देन 5 × 5 कितना हुआ 25, 5 × 7 कितना हुआ 35, देन होगा 5 × 9 45. ये जो 3 5 7 9 ये है आपका ऑड नंबर. ऑड नंबर मल्टीप्लिकेशन हुआ है 5 के साथ.
देन देखिए ये दो एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। देखिए पहला नंबर है 50, देन 45, देन 40, देन 35, ये घट रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है देखिए 50 45 5 माइनस हुआ है, 45 टू 40 5 माइनस हुआ है, 40 टू 35 5 माइनस हुआ है, 30 टू 5 माइनस होकर आंसर होगा आपका 30। देन देखिए नेक्स्ट 10 8 6 4, ये क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस होकर जा रहा है, ये घट रहा है, ये सब इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है। 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2। देन ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे ये तो सीरीज बेस्ड ऑन डिवीजन। देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, 10 डिवाइडेड बाय 10 आंसर होगा आपका 1। देखिए नेक्स्ट 80 40 20 10, नेक्स्ट क्या होगा देखिए ये डिवाइडेड बाय 2, 80 डिवाइडेड बाय 2 40, 40 से 2 डिवाइड करेगा हो जाएगा 20, देन 20 से 2 डिवाइड करेगा होगा 10, 10 से 2 डिवाइड कर रहे हो गया आपका 5, हो गया आपका आंसर। देन देखिए 2 3 5 7 11, देखिए ये जो सीरीज है ये प्राइम नंबर का सीरीज है। व्हाट इज प्राइम नंबर ना, ये नंबर हुईच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। देखिए 2 3 5 7 11, नेक्स्ट आएगा 13। चले देखते हैं ये दोनों क्या है। देखिए सीरीज में पहला आया है 1, देन 4, देन 9, देन 16, देन 25, नेक्स्ट नंबर क्या होगा देखिए ये जो दो ये बेस्ड ऑन आपका स्क्वायर एंड क्यूब। देखिए ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, देन होगा 6 का स्क्वायर 36। देखिए ये 8 27 64, ये आपका 2 का क्यूब, ये आपका 3 का क्यूब, ये आपका 4 का क्यूब, ये होगा आपका 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होगा 125। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब एंड स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है क्यूब। चले देखते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पे दो पैटर्न है, ये एक पैटर्न है ऐसे ऐसे करके जाएगा, और ये एक पैटर्न है। देखिए 2 से हुआ 6, 6 से हुआ 10, 10 से होगा कितना, ये कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ये होगा आपका 14। ये 7, 7 से हुआ 5, 5 से हुआ 3, 3 से होगा आपका यहाँ और एक नंबर जब आएगा ये होगा आपका 1। सो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑल्टरनेट पैटर्न। देखिए ये आपका 97 99 देन 101, देन इसका पैटर्न यहाँ पर आएगा 86 88, देन इसका पैटर्न आपका आंसर होगा। देखिए 97 2 बढ़ रहा है 99, फिर 2 बढ़ रहा है 101, यहाँ पर देखिए 86 2 बढ़ रहा है 88, देन 2 बढ़ेगा कितना होगा 90 होगा आपका आंसर। देन देखिए ये जो पैटर्न है ये आपका डेसिमल पैटर्न है। देखिए ये गया आपका अल्टरनेट पैटर्न, देन ये डेसिमल पैटर्न है। देखिए ये 4, देन 4.5, देन 5.5, देन 7, देन यहाँ पर क्या आएगा देखिए 4, ये ऐड हुआ है 0.5, पहला ऐड हुआ है 0.5, 4 से हो गया आपका 4.5, देन 4.5 से कितना ऐड हुआ है 1 ऐड हुआ है, हो गया आपका 5.5, देन 5.5 से कितना ऐड हुआ है 1.5 ऐड हुआ है, हो गया आपका 7, देन 7 से आप 2 ऐड करेंगे, हो गया आपका 9 होगा। देखिए ये आपका 0.5 एक्स्ट्रा ऐड होकर जा रहा है, 0.5 देन 1 देन 1.5 देन 2 ऐसे होकर जा रहा है। देखिए देन 3 6 9 12 देन क्या होगा। देखिए ये दो आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऊपर बेस है। देखिए 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, 3 इंटू 3 हो गया आपका 9, 3 इंटू 4 हो गया आपका 12,
देन 3 इंटू 5 हो गया, आंसर होगा आपका 15। देखिए ये क्वेश्चन 1, 5, 25, 125, देन क्या होगा, देखिए एक से 5 मल्टीप्लिकेशन होकर हो गया 5, 5 से यहाँ से 5 मल्टीप्लिकेशन हुआ है, फिर 5 भी 5 मल्टीप्लिकेशन होगा, हो गया आपका 25, 25 में हो गया 5 मल्टीप्लिकेशन हो गया 125, देन आप 125 से 5 मल्टीप्लिकेशन करेगा, जो होगा वो होगा आपका आंसर। 5 5 जा 25, 5 2, 5 2 जा 10, 12 2 1, 5 1 जा 5 1 6, 6 25 आपका आंसर होगा। सो ये दोनों आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऊपर बेस है। चलिए देखते हैं लास्ट 2 को। देखिए 1 3 5 7 9, देन होगा आपका 11। ये आपका ऑड नंबर पैटर्न है। देन देखिए 2 4 6 8 10, देन क्या आएगा, देन आएगा 12। ये आपका इवन नंबर सीरीज है। देखिए हो गया आपका कवर। देखिए इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस ऑन नंबर सीरीज विल बी आस्क्ड लाइक दिस। देखिए हम एडिशन कवर हो गया, मल्टीप्लिकेशन कवर हो गया, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, अल्टरनेट पैटर्न कवर है। रहेगा क्या, ये हाफ पैटर्न और मिसलानियस। चलिए देखते हैं हाफ पैटर्न और मिसलानियस पैटर्न क्या होता है, और फिर हम देखेंगे ये एपी जीपी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं सर्टेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसलानियस। देखिए ऑल दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसलानियस। देखिए 2 5 9 19 37, नेक्स्ट आपका ये आंसर क्या होगा, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। देखिए 2 देन 5 देन 9 देन 19 देन 37, ये पैटर्न क्या है। देखिए ये पैटर्न है 2 इंटू 2 प्लस 1, पहला 2 इंटू 2 प्लस 1 हो गया आपका 5, देन इसी में 5 इंटू 2 माइनस 1 हुआ है, ये नंबर इंटू 2 प्लस 1, ये नंबर इंटू 2 माइनस 1, देन ए नंबर इंटू 2, 9 इंटू 2 प्लस 1, ये पैटर्न हुआ है। नंबर इंटू 2 प्लस 1, देन नंबर इंटू 2 माइनस 1, देन नंबर इंटू 2 प्लस 1, हो गया आपका क्या 19, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19, देन क्या हुआ है 19 इंटू 2 माइनस 1, 19 इंटू 2 38, देन माइनस 1 हो गया आपका 37, ये होगा 37 इंटू 2 प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। ये 30 देखिए 37 इंटू 2 74 प्लस 1 हो गया आपका 75 आंसर। देन देखिए ये पैटर्न क्या है 0 6 24 60 120, देन आपका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये 0 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन ये हुआ है 2 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब 8 माइनस 2 हो गया आपका 6, देन 3 क्यूब माइनस 3, 3 क्यूब 27 माइनस 3 हो गया आपका 24, देन 4 क्यूब माइनस 4 64 माइनस 4 हो गया आपका 60, देन ये आपका 5 का क्यूब माइनस 5 हो गया 120, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 हो गया आपका आंसर होगा 6 क्यूब माइनस 6। देखिए 6 का क्यूब कितना होगा 216 माइनस 6 हो गया आपका 210 हो गया आपका आंसर। देन देखिए 1 4 27 16 क्या होगा, ये होगा आपका आंसर, देन 36। देखिए ये पैटर्न क्या है, ये 1 स्क्वायर, देन देखिए ये होगा आपका ये 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, देन 2 का स्क्वायर 4, देन 3 का क्यूब 27, देन 4 का स्क्वायर, देन ये होगा आपका 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होगा, ये होगा आपका 5, ये होगा 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 5 का क्यूब होगा आपका आंसर 125। देखिए ये जो पैटर्न है पहला क्यूब देन स्क्वायर देन क्यूब देन स्क्वायर देन क्यूब देन स्क्वायर, नंबर कंटिन्यूसली 1 1 इंक्रीज करता है, लेकिन पहला क्यूब देन स्क्वायर देन क्यूब देन स्क्वायर देन क्यूब देन स्क्वायर।
देन देखिए 1/2 ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 और यू कैन से 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। देखिए द टॉप नंबर इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर एंड द बॉटम नंबर इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर क्या इंक्रीज हो रहा है, 1, 3, 5, 7, न्यूमरेटर आएगा 9 बिकॉज ऑल द नंबर आर कॉल्ड एज ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 ये न्यूमरेटर हो गया आपका 9। डिनोमिनेटर में क्या हुआ है देखिए 2, 4, 8, 16। देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 आपका 32 होगा। ये 2 मल्टीप्लिकेशन हुआ है डिनोमिनेटर के साथ। देन देखिए 4, 6, 9 ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन 13 होल 1/2। देन ये क्या होगा, देखिए ये किस तरह के पैटर्न है। देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हुआ है दैट इज कॉल्ड 3/2। देखिए कैसे, ये 4 है, यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 से 3/2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 या 4 क्या हो गया आपका 6। ये आ गया आपका नेक्स्ट नंबर। 4 से 3/2 मल्टीप्लिकेशन करने से आपका आ गया नेक्स्ट नंबर 6। देन 6 से 3/2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए कितना होगा 6 × 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 होगा आपका। देन हो आ गया आपका नेक्स्ट नंबर। देखिए 9 से 3/2 मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा 9 × 3/2, 9 3 जा 27/2। देखिए ये हो गया 13 × 2 26 प्लस 1 27/2। ये जो 27/2 इज इक्वल टू 13 होल 1/2। देखिए 13 × 2 26 प्लस 1 27/2, ये सेम ही है। ये 13 होल 1/2 इज इक्वल टू 27/2। देन क्या करना है हमको, यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लिकेशन करना है, नेक्स्ट सीरीज हमको मिल जाएगा। ये 2 2 जा 4, देन 27 × 3 इज इक्वल टू 81। 81 इज इक्वल टू 20 होल 1/4। आंसर होगा आपका 20 होल 1/4। चले देखते हैं ये 3 एग्जाम्पल क्या है। देखिए 3, 7, 23, 95 नेक्स्ट ये सीरीज में क्या आएगा। देखिए ये जो पैटर्न है ये इंटू 2 + 1 देन इंटू 3 + 2 इसी पैटर्न में बढ़ रहा है। देखिए 3 × 2 + 1 इज इक्वल टू 7, 3 × 2 6 + 1 इज इक्वल टू 7, 7 × 3 + 2, 7 × 3 21 + 2 23। देन ये क्या है, देन 23 × 4 + 3 ये हो गया आपका 95। देन ये क्या होगा 95 × 5 + 4 होगा आपका आंसर। देखिए ये होगा आपका 479, 479 ये होगा आपका आंसर 479। देखिए ध्यान से देखिए ये सीरीज क्या है 4 6 3 2 1, 6 3 2 1, 3 2 1। देन क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, पहला नंबर है 4 6 3 2 1। देन देखिए ये नंबर घट गया, ये कट गया, रेस्ट रहेगा 6 3 2 1 यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए ये कट गया 3 2 1 रहेगा, नेक्स्ट में ये कट जाएगा, रह जाएगा 21। देखिए ये भी एक सीरीज हो सकता है, ये मिसलानियस में आएगा। देन देखिए ये एक सीरीज है 2/√5, 3/5, 4/5√5, 5/25। देन आपका आंसर क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, ये एक फ्रैक्शन है, यहाँ के न्यूमरेटर है 2 3 4 5, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एक एक करके, आप एक बढ़ा दीजिए। देन ये होगा आपका 6। देखिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, देखिए ये √5 है, ये आ गया आपका 5। √5 से क्या करने से 5 आएगा, यहाँ पे और एक √5 मल्टीप्लिकेशन करने से आ गया 5।
ये 5 है, इसमें और एक √5 मल्टीप्लिकेशन करने से हो जाएगा 5√5, और ये 5√5 से और एक √5 मल्टीप्लिकेशन से हो गया आपका 25, बिकॉज ये √5 इंटू √5 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। देन ये नंबर क्या होगा 25, यहाँ से और एक √5 ऐड होगा आपका √5, 6/25 √5। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज मिसलेनियस टाइप। चले देखते हैं हाफ पैटर्न क्या है। ये जो 7 नंबर पे हाफ पैटर्न है क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल ये सीरीज है 70 40 50 90, नेक्स्ट क्या होगा 50 30 40 75, नेक्स्ट क्या होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान देकर देखिए, ये 70 देन घट रहा है, 40 देन बढ़ रहा है, एक ही बार सेकंड पे जो नंबर है वो घट रहा है, पहला 70 देन 40 देन 50 देन 90, ये बढ़ रहा है, पहला घट रहा है फिर बढ़ रहा है, 50 30 40 75, पहला घट रहा है 50 से 30 देन बढ़ रहा है 40 75। जब भी इस टाइप ऑफ सीरीज को आप फेस करेंगे तो इसे हम कहते हैं हाफ पैटर्न। देखिए पहला 70 देन घटकर हो गया आपका 40, ये 70 का आधा है 35, ये 40 का आसपास है। ये जो 50 का आधा है 25, ये 30 का आसपास है। देखिए ये पैटर्न क्या है, पहला पैटर्न देखिए, आप एक काम करिए, इसे 2 में डिवाइड करिए और 0.5 में मल्टीप्लिकेशन करिए। एक ही चीज़ आप 2 में डिवाइड करेंगे जितना होगा 0.5 में मल्टीप्लाई करेगा उतना ही होगा। देखिए ये 0.5 से मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका कितना 35 में ऐड करिए कितना 5, हो गया आपका 40। देन देखिए इसे 40 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करिए, हो गया आपका 40, देन ऐड करिए 10, हो गया आपका 50, ये हो गया। देन 50 को 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करिए, देन इसमें ऐड करिए 15, 1.5 इंटू 50 इज इक्वल टू 75, 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 90। देन 90 को क्या करिए, इसके 2 में मल्टीप्लाई करिए 90 को, देन ऐड करिए 20, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू 180, 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 200, हो गया आपका आंसर। ध्यान से देखिए ये 70 को 0.5 मल्टीप्लिकेशन हुआ, 5 ऐड हुआ, हो गया 40। इधर 0.5 मल्टीप्लिकेशन हुआ, देन 1 मल्टीप्लिकेशन हुआ, देन 1.5 मल्टीप्लिकेशन हुआ, देन 2 मल्टीप्लिकेशन हुआ, 0.5 बढ़कर जा रहा है। आर कितना हुआ है, पहले 5 देन 10 देन 15 देन 20, ये भी आर भी 5 ऐड होकर जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन 0.5 ऐड होकर जा रहा है और एडिशन भी 5 ऐड होकर जा रहा है। ये देखिए ये सीरीज क्या है, ये 50 को आप 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना होगा 25, 5 ऐड करिए, हो गया आपका 30। देन 30 को आप 1 से मल्टीप्लिकेशन करिए, 10 ऐड करिए, हो गया आपका 40। 40 को क्या करिए 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करिए, देन 15 ऐड करिए, कितना होगा 75। 75 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए, 20 ऐड करिए, 75 इंटू 2 150, देन 20 170। So this pattern is called as a half pattern. Sometimes this type of question will be asked in your competitive exam. So चलिए देखते हैं कैसे हम AP और GP का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो AP एंड GP है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं, AP क्या है एंड GP क्या है। देखिए ये आपका एरिथमेटिक में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू AP एंड GP। पहले AP को देखते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्टकट इट इज कॉल्ड एज AP और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दे आर इन द फॉर्म ऑफ A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। देखिए A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। देखिए इन AP nth टर्म का फॉर्मूला A है, इसे आप याद रखना, A प्लस n-1 इंटू D। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चन। देखिए इन द सीरीज, ये आपका क्वेश्चन है,
इन द सीरीज 357, देन आया है 363, देन 369, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। व्हाट विल बी द 10th नंबर, ये कितना नंबर है 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 9, ये जो 10th नंबर है ना, 10th नंबर, ये क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो nth नंबर का फॉर्मूला ये है, 10th नंबर और nth नंबर का फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला पकाइए, ये प्लस n-1 d, ये हो गया। ये क्या है, ये आपका पहला नंबर है। पहला नंबर क्या है 357 प्लस n क्या है, n यहाँ पर पूछा है 10th टर्म, सो n इज इक्वल टू 10 माइनस 1, ये कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस क्या है 357 363, डिफरेंस 6 है। 363 माइनस 357 इज इक्वल टू 6। देखिए ये दोनों में भी डिफरेंस 6 है। 369 माइनस 363 इज इक्वल टू 6 भी डिफरेंस है। सो डिफरेंस इज इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा आंसर, ये हमारा आंसर है। देखिए 357 प्लस ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 6, 357 प्लस ये हो गया 54, देन आपका आंसर आ जाएगा कितना 11 1 1 5 5 10 11 1 देन 4 4 1 1 is your answer. So nth term, so what will be the n term? N term is equal to 4 1 1. This is your answer. So in this way you can solve the question. First you have to remember the formula a plus n-1 d, a is equal to फर्स्ट टर्म, ये जो सीरीज आपको दिया जाएगा ये फर्स्ट टर्म होगा आपका ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस होगा आपका d, देन n टर्म मतलब जो आपका पूछा जाएगा 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म वाट एवर में द टर्म। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपी। इस फॉर्मूला से आप फर्स्ट टर्म निकल सकते हैं, डिफरेंस भी निकल सकता है और एन टर्म भी निकल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला a प्लस n-1 d, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन चलिए देखते हैं जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एज जीपी और यू कैन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए द प्रोग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ऐसे ऐसे करके जाएगा, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ए क्या है आर क्या है, देखिए ये इज ए फर्स्ट टर्म और आर इज द कॉमन रेशियो बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। और nth टर्म का फॉर्मूला ये है ए आर टू द पावर n-1। देखिए क्वेश्चन एक, इन द सीरीज 7 14 28 ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है, व्हाट विल बी द 10th नंबर, यहाँ पर क्या है। देखिए nth नंबर का फॉर्मूला क्या है, तो पहले देखिए ये क्या है, ये यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 7 है, आर क्या है, आर इज द कॉमन रेशियो, ये आर यहाँ पर क्या है, देखिए कॉमन रेशियो क्या है 2, 7 14 2 रेशियो, 14 28 2 रेशियो, सो आर इज इक्वल टू 2। सो nth टर्म का फॉर्मूला ए आर टू द पावर n-1, ये nth टर्म है, कितना है 10th टर्म है। सो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ए आर n-1, देखिए ये का वैल्यू पुटअप करिए, ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म 7, ये 7 इंटू आर क्या है 2 है, n क्या है, n क्या है 10th टर्म है, दैट मीन्स 10-1 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 टू द पावर 10-1 कितना होगा 9, ए कितना होगा 7 इंटू 2 टू द पावर 9 कितना होगा 512, 7 2 जा 14 4 1 7 1 जा 7 प्लस 1 8 7 5 जा 35। सो आंसर होगा आपका कितना होगा, ये ऐसे ऐसे करके जाएगा, 10th टर्म आएगा 3 5 8 4। दिस इज योर आंसर। सो इन दिस वे यू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो आपको याद रखना है ये टर्म का फॉर्मूला ए आर टू द पावर n-1, ये है आपका फर्स्ट टर्म, आर है आपका कॉमन रेशियो, nth टर्म आपको पूछा जाएगा, ये n का वैल्यू आपका पूछा जाएगा कितना टर्म, nth 10th टर्म और 11th टर्म और 15th टर्म, वट एवर में दी टर्म्स।
So you have to answer in this way. So this is something about arithmetic progression and geometric progression. देखिए I have covered all types of question which are mostly asked in your competitive exam. देखिए you have to do a lot of exercise in order to be master in number series. This is about number series. Next video में हम देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज क्या है. सो दैट्स इट फॉर नाउ. फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद.